अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SM फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के वीकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड को हमने सेल करना है या गोल्ड को हमने बाय में रहने देना है कि बाय करना है मजीद। तो नेक्स्ट वीक जो है यानी कि मंडे वाले दिन 28 अप्रैल से तकरीबन कोई 4 मई तक हम देखना है। इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे कि गोल्ड को हमने मजीद कहाँ तक बाय करना है या अब हम सेल में बैठ जाएं। तो सबसे पहले अगर हम मंथली कैंडल ओपन करें, इसको देखें तो प्रीवियस जो कैंडल थी वो मोरोबोज बनी और अगली जो कैंडल है इसने नीचे भी वीक लगाई थी और ऊपर की तरफ भी अभी तक वीक है और नेक्स्ट वीक रहता है इसका। तो सबसे पहले अगर हम देखें फिबोनाची लगाकर आर्डर ब्लॉक के ऑल टीपी हिट हो चुके हैं। देखिए, अगर अब यहाँ पे जाकर आर्डर ब्लॉक बनता है तो ठीक है, मार्केट बाय में रहेगी, वरना आप मार्केट को सेल की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम मार्केट को जो है वो सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। वैसे सेल के मैं हक में नहीं होता हूँ, मैंने जब भी किया है बाय किया और जब भी कराया है बाय ही कराया है। और ये मेरे सारे VIP ग्रुप मेंबर्स जानते हैं, जब मार्केट सेल होती है तो मैं बहुत ही कम सिग्नल देता हूँ। और अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं वीक के अंदर। अगर हम वीकली आर्डर ब्लॉक को पकड़ें तो अभी इसके TP होना बाकी है। मार्केट जो है वो जा सकती है 3600 तक। इस चीज को अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो 3600 तक जा सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर सेल की तरफ आ रही है तो मार्केट रीटेस्ट करने के बाद अगेन जो है आपको बाय जाती दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि दुनिया के हालात मजीद खराब होने वाले हैं, अल्लाह ना करे। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन हो। तो इसका मतलब जब नेक्स्ट मंथ की कैंडल स्टार्ट होगी तो सबसे पहले नीचे वीक लगाएगी और उसके बाद मार्केट अगेन बाय में रहेगी। ठीक है, तो वो तो होगा अगले मंथ का हम देखेंगे। तो इस वीक जो है अगर मार्केट सेल की तरफ आती है, देखें हमेशा जब भी रेजिस्टेंस पे हैमर बन जाए, सॉरी इन्वर्टेड हैमर बन जाए, ग्रेवस्टोन डोजी बन जाए, डोजी बन जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने सेल लाना है। अब जो नेक्स्ट वीक है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर रेड कैंडल क्लोज हुआ तो हम मार्केट को सेल करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक तक, फिर मार्केट आपको 3000 के एरिया में आती दिखाई देगी। और नेक्स्ट वीक का कैंडल अगर ग्रीन क्लोज हुआ तो फिर मार्केट आपको 4000 पे जाती दिखाई देगी। ठीक है, तो पहले भी लोग कहते थे कि मार्केट नहीं जाना बाय, यहाँ तक नहीं जाएगी, लेकिन मार्केट आपके सामने है कि 3500 को लग चुकी है। तो सबसे पहले हम वीकली जो है पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस कैंडल का 50% निकाल लेना है। अच्छा, ये अब हमने 50% निकाल लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। ये है 3380। ये पॉइंट तकरीबन 3380 का आ रहा है पिवट पॉइंट का। अब इसकी क्लोजिंग जो है वो पिवट पॉइंट से नीचे हुई है, तो मतलब सेलिंग चांसेस ज्यादा है। अगर मार्केट सेल आती है, वीक के कैंडल को हम अगर देखकर बताएं तो मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप बनता है 3165 से लेकर 3195-96 का। मार्केट को सेल आना चाहिए और अगर सेल आती है मार्केट इस एरिया में और उसके बाद मार्केट जाती है बाय, तो काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर रेड कैंडल इस साइड पे क्लोज हो गया तो ये इवनिंग स्टार बन जाएगा हमारी रेजिस्टेंस पे और मार्केट जो है वो फिर सपोर्ट की तरफ आने लगेगी, मतलब 2900 3000 की तरफ। अच्छा, ये अब हमने पिवट पॉइंट भी निकाल लिया और फेयर वैल्यू गैप भी निकाल लिया। अगर मार्केट सेल आती है तो इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगी। अब आ जाते हैं हम मजीद इसको समझने के लिए डे के टाइम फ्रेम के अंदर। डे के टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं, अगर आप बगौर देखें तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको
थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन एनालाइज किया था। हाँ, ये 2 दिन मैं जो है मेंटली तौर पर ये सोच रहा था कि मार्केट बाय जाएगी, लेकिन एनालाइज जो मैंने किया था आपको बाय के लेवल भी बताए थे और सेल के लेवल भी बताए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सेलिंग लेवल थे वो बिल्कुल परफेक्ट हुए और हमने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। अच्छा चले, जो हो गया सो हो गया। अब डे के अंदर अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट जो कैंडल है वो सेल आ सकती है, लेकिन अगर मार्केट बाय की तरफ जाती है, जो हमने ये पिवट पॉइंट लगाया था, ये हमारा पहला टीपी होगा। अगर मार्केट मंडे वाले दिन बाय की तरफ जाती है तो ये पिवट पॉइंट हमारा पहला टीपी होगा। और सेकंड टीपी क्या होगा, जो डे के अंदर हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पे है हमारा? वैसे तो ये सारी वीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये ऊपर वाले 50% वीक को अहमियत देता हूँ। तो फिर मार्केट आपको पहले मंडे ट्यूसडे वाले दिन बाय जाती दिखाई देगी, उसके बाद हम यहाँ से सेल करेंगे और मार्केट आपको फिर पूरा वीक सेलिंग दिखाई देती है। ठीक है, अगर इस तरह से सेटअप बना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर सेल करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब 2470-80 की तरफ जाए। अगर जाती है तो फिर जो हमारे मंथली के टीपी रहते हैं 3550 और 3600 समथिंग, तो मार्केट को उस लेवल तक जाना चाहिए और उसके बाद ही मार्केट को सेल लाना चाहिए। उसके बाद सेल आई तो ये याद रख लें, माइका एंड जोन मार्केट सेल रहेगी और फिर मार्केट आ जाएगी 3055 तक। ठीक हो गया। वरना अब मंडे वाले दिन हमने क्या देखना है, अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ओपन होते ही बाय की तरफ जाती है, जो कि चांसेस कम है, तो पहला टीपी हमारा होगा 3380 और सेकंड टीपी हमने एहतियातन 3300 जो है वो रख लेना है, सॉरी 3428-30 का, और थर्ड टीपी जो है हम रखेंगे 3460 का। उसके बाद हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे और साथ साथ डेली के एनालाइज की वीडियोस भी मैं अपलोड करता हूँ, तो वो भी वॉच करते रहना, क्योंकि उसके अंदर फिर अगर चेंजिंग आती है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। ओवरऑल यही लग रहा है, ये मैंने आपको बाय सेटअप बता दिया। अब जो मुझे सेलिंग दिखाई दे रही है, अब देखें जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये सेल का, अगर इसको हम देखें, ये तकरीबन मैंने ठीक लगा लिया है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो पहला टीपी आ रहा है वो आ रहा है मेरा भाई 3235 का, और इसका कलर मैं ब्लू कलर कर देता हूं, 3235 का। और यहां पे अगर हम देखें टेक्निकली तो हमारे पास बाय का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, जिसको लागकर मार्केट एक बार बाय जाएगी। यहां से हमें एक बाय की अच्छी एंट्री मिलेगी, ये आपने अपने पास नोट करके रख लेना है ये पॉइंट। और दूसरा जो ये हमने फेयर वैल्यू गैप लगाया था, इसी के अंदर जो आ रहा है वो है हमारे पास 3185 का। फिर यहां से अगर मार्केट आती है 3223-24 की तरफ और बाय जाती है, फिर हम जब सेल करेंगे तो हमारा टीपी कौन सा होगा, 3182 का। और जब यहां से हम बाय करेंगे तो वो फिर अगली नेक्स्ट जो वीडियो डेली के एनालाइज करता हूं मैं, उसके अंदर बताता रहूंगा कि आपके टीपी क्या होंगे। फिर मार्केट जो है वो सेल लाएगी इसी फेयर वैल्यू गैप में, और इसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कहां तक मार्केट ने बाय या सेल जाना है। अच्छा, अब हमारे पास 3225 और दूसरा टीपी कौन सा है, 3185 का, ये हमारे पास सेल के आ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। H4 के अंदर अगर हम देखें, मार्केट जो है वो पहले रही है बाय के स्ट्रक्चर के अंदर, हाई हायर लो, हाई हायर लो, हायर हाई। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, यहां से एक पुल अप की तरफ गई, बाय की तरफ गई, और मार्केट ने अगेन सेल आने की कोशिश की, लेकिन इस लो से भी नीचे नहीं आई।
मार्केट अब दोबारा अगर बाय जाती है तो ये बात याद रख लें, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। डब्ल्यू पैटर्न इसका मतलब है कि मार्केट बाय का रुख अख्तियार करेगी। अब H4 के अंदर आपको सेलिंग जो सेटअप, ये मैंने आपको रिजेक्शन ब्लॉक बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा कि मार्केट इस एरिया से बाय जाएगी फ्राइडे वाली वीडियो के अंदर। तो इसी एरिया से जो है वो मार्केट आपके सामने बाय गई है। अब दूसरी बात, इस रिजेक्शन ब्लॉक को भी मार्केट लेकर बाय की तरफ गई है। अब अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, जो ही मार्केट 3371 के ऊपर H1 की बॉडी क्लोज कर दे, 3371 से लेकर 3380 के दरमियान कहीं पे भी H1 की H4 की बॉडी क्लोज कर दे, आपने बाय कर लेना है। ठीक है, 2426 आपका फर्स्ट टीपी होगा। और ये जो रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है हमारा डे के अंदर 3462, ये आपका सेकंड टीपी होगा और मार्केट फिर गिर सकती है 3494 से सेल की तरफ। अगर यहां तक मार्केट जाती है तो फिर मार्केट आपको ज्यादा सेल आती दिखाई नहीं देगी, फिर मार्केट जो है ओवरऑल बाय की तरफ चली जाएगी। अब क्योंकि ये अगला जो मंथ है बाय का, ये ट्रेड के लिए बहुत ही फैसला कुन होगा। उसकी रीजन, क्योंकि आगे जून आ रहा है, जून के अंदर बैंकों की शशमाही क्लोजिंग होती है, उसके अंदर पूरे 6 माह का अपना हिसाब किताब ये सेट करते हैं। तो जून के अंदर जो है फिर आपके लिए ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो मई के अंदर जो है, यानी कि 5th जो मंथ आएगा अगला अप्रैल के बाद, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करना। और जब 6 मंथ लगेगा जून का, तो उसके अंदर हम बिल्कुल एहतियात के साथ ट्रेड करेंगे। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मंथ फिर हम दिल खोल कर इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे। अच्छा, ये तो है आने वाले वक्तों की बात। अब देखें, H4 हमें यही बता रहा है कि मार्केट आसानी से सेल नहीं आ सकती। लेकिन आप अगर H4 के अंदर दूसरी बात आप देखें, ये हमारे पास पड़ा है सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है, रीटेस्ट करके बाय की तरफ जाती है और इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सेल आती है, तो फिर जो है आपको मार्केट आती दिखाई देगी 3234 की तरफ। ठीक है, ये मेरी बात याद रख लेना। ये जो H4 के अंदर ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का पड़ा है 3333 से लेकर कोई आ जाते हैं 3367 का एरिया, तो ये एरिया बहुत ही अहम है। उसकी दूसरी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर ये एरिया रेजिस्टेंस का बन जाता है। ठीक है, तो अब ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का भी बन जाता है 3348-49 से लेकर 3369 का। तो ये एक पावरफुल सेलिंग एरिया है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करके 72, 73, 74, 75, 80 तक कहीं पे भी H1 या H4 का कैंडल क्लोज कर देती है, बॉडी ऊपर होनी चाहिए, कहाँ से 3372 से ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, तब आपने सेल नहीं करना, मार्केट के अंदर बाय में बैठना है, मार्केट बाय में रहेगी। और अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है इसी एरिया से 3348, 49, 60 से, तब आपने फिर सेल करना है। आपका फर्स्ट टीपी यही सपोर्ट होगी 3284 और सेकंड टीपी आपका क्या होगा 3234 और थर्ड टीपी आपका 3185। फिर मार्केट आपको सेल में आती दिखाई देगी। अच्छा, ये जितनी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके अंदर मैं लेवल बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मार्केट मेरे लेवल्स को जो है वो रिस्पेक्ट देती है, मार्केट वैसे ही चलती है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपके इल्म में इजाफे के लिए बनाई जाती है। आप ट्रेड करें ना करें, उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो, उसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं होता। तो आपने सोच समझ कर ही ट्रेड करना होता है। ठीक है, ये हर वीडियो के अंदर मुझे बताना अच्छा भी नहीं लगता। दूसरा, आप लोग कमेंट नहीं करते मेरी वीडियो में। कमेंट लाजमी क्या करें ताकि मुझे भी पता चले आपको इससे बेनिफिट हो रहा है या आपको कोई फ़ायदा होता है नहीं होता, मैं आगे वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, और किस पेयर पे वीडियोस बनाऊं। मैं तो अक्सर गोल्ड पे ही बनाता हूं। अच्छा, H1 के अंदर देखें तो मार्केट जो है इसी एरिया के अंदर आकर
सपोर्ट है, ये काफ़ी बाइंग एरिया है। 3260, 70, 80 का जो एरिया है, यहाँ से काफ़ी बायर्स की तादाद मौजूद है और मार्केट बाय जाती भी है। और 3360 का जो एरिया है, ये सेलिंग का एरिया है, यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं। तो इन दो एरियाज में जब भी मार्केट है, थोड़ा सा सोच समझ कर आपने ट्रेड करना है। दूसरा, मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन कहा था कि मार्केट कुछ दिन क्या कर सकती है, साइड ट्रेंड के अंदर आ सकती है। उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी। इसी कैंडल के अंदर ये कैंडल क्लोज हुआ और इसी कैंडल के अंदर ये कैंडल भी क्लोज हुआ। इसका अभी तक लो भी ब्रेक नहीं हुआ और ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। आप फ्राइडे वाली दिन की वीडियो देख सकते हैं। तो जब तक इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता 3380-87, तब तक हम मजीद बाय के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते। और जब तक 3259-60 ब्रेक नहीं होता नीचे, तो हम ज्यादा सेल की तरफ नहीं सोच सकते। मार्केट जो है वो साइड ट्रेंड के अंदर, मैंने आपको कहा था कि मार्केट रहेगी। अब देखें तो मार्केट इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क कर रही है। तो ये हो गई आपकी सपोर्ट। इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूं क्योंकि ये सपोर्टिंग एरिया है। तो और ये रेड कलर का जो एरिया है, ये आपका रेजिस्टेंस का होगा। मार्केट जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे होगी, 3460। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस बनाएगी तो आपका फर्स्ट टीपीयू मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ये मार्केट हमें दिखा रही है। लेकिन मंथली क्लोजिंग होगी, जो लास्ट डेट होगी नेक्स्ट फ्राइडे, उस दिन थोड़ा सा आपने देख कर ट्रेड करना है। मार्केट आपका लॉस कर सकती है। मजीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।